Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया कोविड महामारी से ग्रस्त है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के बिजनेस में बढ़ोतरी भी हुई है। 13 मई 2017 में जब संत पापा फ्रांसिस शताब्दी जुबली मनाने के लिए फातिमा आए, तब उन्होंने कहा कि हमें माँ मरियम और आशा पर हमारी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम अनाथ नहीं हैं, स्वर्ग में हमारी माँ है और मुश्किल के घड़ी में माँ मरियम, जिन्हें यीशु ने हमें दिया है, हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं। आज जब हम हमारी स्वर्गीय माँ की स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मना रहे हैं, तो हमें मुक्तिकारी कार्य में उनकी भूमिका के बारे में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। माँ मरियम जैसे क्रूस रास्ता में प्रभु यीशु के साथ थी, वह हमारे कष्टों में भी हमारे साथ रहती है। जगह जगह पर माँ मरियम का दर्शन हमारी माँ का हमारे लिए प्रेम है। वह नहीं चाहती कि हम दुख और पापों में फंसे रहें। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि वो हमारी दोस्त है जो हमेशा हमारे लिए चिंतित रहती हैं कि कहीं हमारे जीवन में दाखरस की कमी ना हो जाए। वह महिला है जिसका हृदय तलवार से छेदा गया था और वह हमारी परेशानियों को समझती हैं। जो अन्याय के कारण पीड़ित हैं, वह उनके पास आती हैं। माँ मरियम का उद्ग्रहण हमारे लिए आशा की निशानी है और संपूर्ण मानव के लिए भविष्य के गौरव का वादा है। माँ मरियम के उद्ग्रहण उनके पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान में उनकी भागीदारी को इंगित करती है। हम सब जो प्रभु यीशु के चेले हैं और माँ मरियम के संगिनी हैं, हम सब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की भागीदारी हैं। आज की पूजन विधि घोषित करती है, आज ईश्वर की माँ मरियम स्वर्ग में उठा ली गई है। वह कलीसिया में अपनी पूर्णता का शुरुआत बनी और आशा की प्रतीक बनी। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वह तुम्हारे समृद्धि की योजनाएं हैं और तुम्हारे नुकसान की नहीं। वह योजनाएं तुम्हारे आशा और भविष्य के हैं। आज हम उस गौरवशाली भविष्य के साक्षी हैं जो परमेश्वर ने अपनी माँ के लिए बनाया था, और वह भविष्य हमारे लिए भी है।
आइए हम इस पर विशेष रूप से विचार करें कि क्या हम वास्तव में दुखों और समस्याओं के समय अपने विश्वास और आशा को खो देते हैं। क्या हमारे पास हमारे जीवन में आने वाली हर चीज़ों को स्वीकार करने के लिए आदर्श के रूप में माँ मरियम है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने अपनी माता मरियम को हमारी माता के रूप में क्रूस के नीचे हमें दिया था। हे प्रभु, हम दुख और कष्टों के समय हम अपनी आशा और विश्वास खो देते हैं। हमें आशीष दीजिए, हमें कृपा दीजिए कि हम माँ मरियम से सीख सकें कि कैसे हमें धैर्यवान बनना है। क्रूस के रास्ते में वह विनम्र और धैर्यवान बनी रही। वह आपके लिए भी साहस और धैर्य का कारण बनी रही। हम प्रार्थना करते हैं कि हम माँ मरियम के इस गुण को अपने जीवन में अपना सकें। आमीन।